नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल हो, तो इन सभी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एवरेज के इन सवालों को करना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। ऐसे सवाल हमेशा ही देखने को मिलते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग करना सीखेंगे और सटीक तरीका बताएंगे। कम से कम समय के अंदर इन सवालों को लगा सकते हैं। अगर आप लॉजिक से इन सवालों को करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से ये सवाल बन जाएंगे अगर आप लॉजिक सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो। नहीं तो वही बेसिक मेथड लगाएंगे और उससे आपका समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, छोड़कर मत जाइएगा। सारे सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं, इनका कॉन्सेप्ट सीखिएगा तब जाके ऐसे सवालों को आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। पहला सवाल क्या दिया है, ऐसे टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, पहला सवाल दिया गया है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य जो है वो 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जो माध्य है, 3 का जो एवरेज है, 3 का जो एवरेज है वो 16-16 नंबर है, यानी कि हर एक ने औसतन 16-16 नंबर पाया है, तीनों छात्रों ने। फिर कह रहा है कि 2 छात्रों ने परीक्षा में और भाग लिया, 2 नए छात्र, तो 5 विद्यार्थियों के औसत अंक 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज भी आड़ा टेढ़ा दिया है तो इसको समझिएगा। देखिए, 2 छात्र और शामिल हुए, 2 छात्र और यहाँ पर शामिल हो गए। इन 2 छात्रों में से एक छात्र का अंक दूसरे से कम है ना, तो इस छात्र को, पहले वाले छात्र को कम से कम कितना अंक प्राप्त करना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते जाइए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन पाँचों का एवरेज कितना है, 19 करना है हमको, तो पाँचों का एवरेज यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, है ना, पाँचों का ओवरऑल सभी का एवरेज। इस पाँचों के एवरेज में से इन 3 का एवरेज कितना कम या कितना ज़्यादा है पहले बताइए। 19 से ये 3 कम है, 3 कम है, मतलब एक में 3 कम है, तो यहाँ पर तो 3 छात्र हैं, तो टोटल कितना कम हो जाएगा। यहाँ पर इन 3 में 9 की कमी हो जाएगी कि नहीं भाई। एक में अगर 3 की कमी है तो 3 में 9 की कमी हो जाएगी। 9 की इधर कमी है तो बाकी के 2 में एवरेज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 9 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन 2 में 9 ज़्यादा होना चाहिए। इधर अगर कमी हो रहा है तो उधर जाके ज़्यादा होना पड़ेगा, अगर इधर ज़्यादा हो रहा है तो उधर जाके कम करना पड़ेगा। तो इन 2 में 9 आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब यहाँ पर सुनिएगा, हमारे पास 2 बच्चे हैं जो नए शामिल हुए हैं। मान लीजिए पहला बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है। ठीक है, पांचों बच्चों का एवरेज कितना है यहाँ पर, 19-19 के बराबर, मतलब 19-19 अभी सबके पास है, 19-19 अभी सबके पास है। ठीक है, हमको एक को कम रखना है, एक का कम रखना है, दूसरे का ज़्यादा रखना है। इसका कम से कम कितना हो सकता है, जब इसका कम से कम होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मैक्सिमम होना चाहिए, अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक इसका कितना नंबर हो सकता है, जितना पूर्णांक होगा 25 नंबर का। ठीक है, तो इन 2 में हमको 9 ज़्यादा करना है, तो टोटल 9 ज़्यादा करना है, तो इसमें कितना ज़्यादा कर सकते हैं बताइए। इसको 25 बना दीजिए, मैक्सिमम पहुंचा दीजिए इसको 25 बनाने के लिए यहाँ 6 प्लस करना पड़ेगा। 6 तो इसको दे दिया, अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 3 इसको दे दीजिए, है ना, तो ये बन जाएगा आपका 25 यानी मैक्सिमम नंबर, और ये हो जाएगा आपका 22। मतलब कम से कम पहले वाले छात्र को 22 नंबर प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ओवरऑल एवरेज कितना होगा, 19 के बराबर। समझ में आया कि नहीं। तो 22 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये सवाल अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। इस तरीके से आप लॉजिक लगा कर करिए ना, थोड़ा सोचिए, सवालों को समझिए। एवरेज के सवाल ऐसे ही नहीं बन जाते, उनमें थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आराम से बन जाएगा। आगे ही ऐसे बेहतरीन सवाल करने वाले हैं जिनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का ही सवाल है। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। लड़कों का औसत कितना है यहाँ पे, 16 के बराबर। ध्यान से देखते जाइएगा।
बॉयज़ कितने हैं यहाँ पर 18। तो इन 18 का जो एवरेज अंक है, औसत अंक, वो किसके बराबर है? 16 के बराबर। जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का, अच्छा कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी हैं जिसमें से 18 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 30 - 18 यानी कि 12। तो 12 यहाँ पर लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। सभी का जो एवरेज अंक है वो कितना है? यहाँ पर 18.1 के बराबर है। ये बात समझ में आई ना? तो इस 18.1 से इनका कितना कम है बताइए तो, कम या ज़्यादा ये देख सकते हैं हम लोग। तो 18 से ये 16 कितना कम है? 18.1 से 18.1 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 2.1 आ जाएगा। 2.1 की कमी है एक में 2.1 की कमी है। तो ये बताइए इन 18 में कितने की कमी होगी? 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो 18 में कितने की कमी हो जाएगी? इधर देख लीजिए, 18 × 18 का 8 हो गया, फिर पॉइंट लगेगा, बचा 1, 18 दूना 36, 1 37। तो इन 18 में इतने की कमी हो गई। तो जब इतने की कमी है इधर, तो इधर इन 12 में बैलेंस करने के लिए इतना ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कितना ज़्यादा? 37.8 ज़्यादा होना चाहिए। किस में? 12 में। तो जब 12 में 37.8 ज़्यादा होना चाहिए, तो एक में कितना ज़्यादा होना चाहिए? निकाल लीजिए। मतलब एवरेज में कितना ज़्यादा होना चाहिए, बस यही आपको देख लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक में कितना ज़्यादा होगा? 37.8 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो एक में ज़्यादा निकल जाएगा। काटिए इसको तो कितना होगा? 12 तियाँ ये हो जाएगा 36, है ना? फिर लगेगा पॉइंट, आपका बचेगा 1, तो 12 1 कम 12 हो गया, है ना? 6 बचा तो 12 पंचे 60, 3.15 इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो बताइए इससे हमारे पुराने एवरेज से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 3.15। तो 18 में 18.1 में कितना जोड़ देंगे हम लोग? 3.15 जोड़ देंगे। मतलब ये कितना आ गया? 18 3 21, 21 दशमलव यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना? 21.25। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस सवाल को लगाने के बाकी कई और तरीके भी हैं, एलिगेशन से भी इस सवाल को लगा सकते हैं हम लोग। फिलहाल ये बढ़िया तरीका है। अब ये वाला जो सवाल है ये तो बहुत आसान सा है, आराम से बन जाएगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 7 और 3 है, ठीक है? यहाँ पर 7 है और 3 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। फिर कह रहे हैं लड़कों का औसत अंक कितना है? 65 के बराबर। तो यहाँ पर हो गया इनका 65 और लड़कियों का कितना है? 72 के बराबर। पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा? औसत का मतलब क्या होता है? सम डिवाइड बाई नंबर। देखिए ऐसा समझ लीजिए कि 7 लड़कों का औसत 65 है ना? तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए भाई। 7 लड़कों का औसत 65 है तो योग कितना होगा? नंबर मल्टीप्लाइड बाई एवरेज होता है। तो 7 पंजे 35, ये हो गया 5 बचा 3, 7 छक्के 42 और 3 यहाँ पर 45। तो 7 का टोटल यहाँ पर 455 हो गया। इनका निकाल लीजिए तो 7 तियाँ 21 और यहाँ पर 3 दूना 6, है ना? 216 हो गया। अब यहाँ पे टोटल ये हो जाएगा 10 का टोटल अंक कितना हुआ? और डिवाइड बाई हम लोग 10 कर देंगे भाई। 7 और 3 होगा ना, 7 लड़के 3 लड़कियाँ, इस तरीके से। तो 7 और 3 10, नीचे 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 से दोनों जगह डिवाइड करिए तो ये 45.5 होगा, है ना? अब प्लस ये होगा 21.6, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये होगा 1 5 1 6 1 7 और 4 2 6, 67.1। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना आप लोग सीख गए हैं, तो इस सवाल को वीडियो रोककर एक बार ज़रूर लगाइएगा। कह रहा है इस सवाल में एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत यहाँ पे 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत यहाँ पे 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत क्या होगा? देखिए 35 का एवरेज कितना के बराबर है? यहाँ पर 63 के बराबर है। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना? 2 और छात्र शामिल किए गए तो 2 यहाँ पे और शामिल किए गए हैं, तो टोटल अब कितने हो गए यहाँ पर? अच्छा 2 और जिनका एवरेज यहाँ पे 85.5 के बराबर है, तो 2 यहाँ पे और शामिल किए गए जिनका यहाँ पे 85.5 के बराबर है। ठीक है, अब कक्षा का नया एवरेज निकालना है। मतलब क्या तरीका है यहाँ पे?
35 को इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें इसको गुणा करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पर निकल पाएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। अब इस सवाल को थोड़ा लॉजिक से समझिए। लॉजिक का मतलब ये है, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है जितना बराबर बराबर सबके पास होता है। देखिए ये 35 लोग हैं, 35 बच्चे हैं, सभी के पास अभी कितना कितना अंक है? 63 अंक हैं। एवरेज का मतलब यही होता है कि जितना सबके पास बराबर बराबर हो, है ना। तो सबके पास 63 नंबर है। ये दो लोग आए 85 नंबर लेकर, 85.5 नंबर दोनों लेकर आए, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों अपना अपना 63 नंबर रख लेंगे, ठीक ना, क्योंकि सबके पास 63 हो जाएगा, है ना। तो इसमें से 63.5 और 63.5 दो बार निकाल दीजिए, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये दो है, एक का 85.5, दूसरे का भी 85.5, इस तरीके से। तो पहले में भी 63.5 निकाली, तो देखिए इसमें से 63 इसमें से अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 0.5, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2, है ना। 22.5 एक का बचा, ठीक ना। तो मतलब 2 का कितना बचेगा यहाँ पर? 2 में बच जाएगा आपका 22.5 का डबल कितना होगा? 45 बराबर होगा, है ना। तो 45 ये अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब सभी के पास अभी कितना कितना है? 63 नंबर है ना। सभी के पास अभी 63 नंबर है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? 45 नंबर। इस 45 नंबर को फिर से सब में बांट दीजिए तो वही एवरेज हो जाएगा। तो अभी एवरेज सबका कितना है? 63 नंबर। भाई 63 इनके पास पहले से था, ये दो लोग आए तो अपना अपना 63 निकाल के रख लिए, और बाकी के जो नंबर बचा था वो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस 45 को सभी में बांट देंगे। सभी कितने हैं? 35 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि 37। तो इन 37 में बांट दीजिए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 37 एक कम 37, फिर बचा यहाँ पर आपका 3 5 3 8, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा आपका दशमलव, तो 80 हो गया, है ना। तो 80 तो 2 बार लगभग जाएगा, है ना। तो इसमें 1.2 और जोड़ दीजिए, मतलब 1.2 सबको और मिल जाएगा। 63 पहले से मिला हुआ था तो 1.2 और होगा, यानी कि 64.4 हो जाएगा, सॉरी 64.2 के आसपास आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए ये सवाल 2022 का पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। इसको भी लॉजिक लगा कर करेंगे। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन यहाँ पे 20 है। ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे 14 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना है? 20 के बराबर, है ना। यदि एक छात्र छोड़ देता है तो बताइए कितने बचेंगे? यहाँ पर 13 लोग बचेंगे, है ना। एक छोड़ देता है तो 13 लोग बचेंगे। तो 13 लोग जब बचेंगे तो कक्षा का एवरेज अब की बार कितना हो जाता है? 2 कम हो जाता है। पहले 20 था, अब कितना हो गया? यहाँ पे 2 कम हो जाएगा, यानी कि 18 के बराबर हो जाएगा। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना होगा? बड़े ध्यान से समझिए इसको। देखिए थोड़ा सा ये लॉजिक लगाइए कि भाई ये जो एक छोड़कर गया है, एक कम हुआ है, इसके पास कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, क्योंकि एवरेज कितना है यहाँ पर? अभी 14 का कितना है एवरेज? 20 के बराबर है, ठीक ना। तो मतलब इस एक के पास भी 20 रहा होगा, तो ये 20 अपना लेके चला गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी 20 था, 20 अपना लेके चला गया। साथ में जब ये 13 बचे तो सबका एवरेज कितना हो गया? 18 हो गया। मतलब उन 13 जो बचे हुए हैं उनमें से भी 2 खींच के ले गया, है ना। तभी ना सबके पास 18 बचे। तो उन 13 में से 2 निकाल कर ले गया। भाई 20 था ना, 20 था पहले सबके पास, तो उन 13 के पास भी 20 रहा होगा। तो एक तो पहले वो अपना 20 निकाल कर ले गया, ठीक है। फिर अब 18 बचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बचे हुए 13 थे उनका भी 2 निकाल कर ले गया। तो यानी टोटल कितना निकाल कर ले गया? यहाँ पर 13 दूना 26 और निकाल कर ले गया। तो 26 जब और निकाल कर ले गया तो 20 अपना ले गया था, और 26 उन सब का 13 का 2 निकाल के ले गया, यानी कि टोटल कितना निकाल कर ले गया? यहाँ पे 46। तो 46 निकाल कर ले गया, यानी कि 46 जिसका एज था वो निकल कर चला गया, छोड़कर कक्षा चला गया, है ना। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना होगा? यहाँ पे 46 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? इस तरीके से दिमाग लगा कर करिएगा।
देखिए छठवां सवाल ये रहा, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत 15 है। 35 का एवरेज यहाँ पर कितना है? 35 का जो एवरेज है वो 15 के बराबर है, ठीक ना। जब एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, एक हमारे पास और भाई साहब आ गए शिक्षक मास्टर जी, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। एक और प्लस होंगे तो यहाँ पे 36 लोग हो जाएंगे। तो जब 36 लोग हो गए तो सबके पास कितना कितना हो गया? एक एक बढ़ गया। मतलब पहले 15 था तो अब कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 एक बढ़ जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिए, शिक्षक की आयु कितनी होगी? देखिए सबके पास यहाँ पर 15-15 था, सबके पास कितना था? 15-15 था। तो ये 15 लेकर आए, ठीक है। मान लीजिए कि अभी ये भी कुछ भी लेके आए होंगे, अपना एज कुछ भी लेकर आए होंगे, तो पहले ये अपना 15 रखेंगे, है ना। पहले इनका 15 आएगा क्योंकि सभी के पास 15-15 है ना। अब कह रहा है कि सब में एक एक बढ़ गया। देख लीजिए सब में एक एक बढ़ा है, तो सब में एक एक बढ़ा है, मतलब टोटल कितना बढ़ा होगा? अब तो 36 लोग हो गए ना, तो टोटल 36 बढ़ गया होगा। पहले तो ये अपना 15 रख लिए, अब टोटल 36 और बढ़ गया होगा क्योंकि सबका 16 हो जाता है, 15 से 16 हो जाता है, यानी एक एक बढ़ जाता है सबका, ठीक है। यानी 36 के 36 का एक एक बढ़ जाता है, यानी कि ये 36 एज और लेकर आए होंगे। पहले तो 15 रख लिए, है ना, 15 था, इसमें 36 और जुड़ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 36 होगा। 36 और 15 कितना होगा? 41 के बराबर, सॉरी 51, ठीक है। हाँ 51 हो जाएगा। तो 51 वर्ष जो है वो मास्टर साहब का एज था। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इस तरीके का कोई नहीं समझाता है दोस्तों, है ना। इतना बेहतरीन तरीके से आपको लॉजिक दे रहे हैं और लॉजिक से इन सवालों को लगाएंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। फार्मूला आप रटते रह जाएंगे, ट्रिक आप समझते रह जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें फिर भी समय लग जाएगा। इनको अगर आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए इन तरीकों को, तो बहुत आराम से लगा सकते हैं सवालों। अब ये जो सवाल है इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, तरीका लगाकर भी लगा सकते हैं, आसान सा सवाल है, बन जाएगा। एक कक्षा के 2 सेक्शन है, ए और बी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। तो कक्षा ए है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी में विद्यार्थियों का एवरेज अनुपात कितना होगा? 40 और 50 का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। अनुपात लेकर करिए, बड़ी जल्दी होगा। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर 36 है ना, और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन यहाँ 45 है ना, तो कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? बताइए। यहाँ पर टोटल कितना होगा? 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी कि 36 गुणे 4 करेंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा? 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 और 45, तो 8 4 12, 122, यानी कि 225, है ना। इतना ही ना होगा? हाँ 225 ये हो गया, ठीक है, 225 के बराबर। अब इतना तो हो गया, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा वज़न? बताइए। औसत टोटल वज़न यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे और डिवाइड बाई कितना कर देंगे? यहाँ पर इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, मतलब जोड़ के, है ना, क्योंकि पहले में 4 हैं और दूसरे सेक्शन में 5 यूनिट है। तो डिवाइड बाई टोटल यहाँ पर 9 हो जाएगा। अच्छा 9 से दोनों कट जाएंगे, 16 नहीं 144 होता है, और 109 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 8 200, हाँ 25 9 200, ठीक है, 25 बार में कट जाएगा। तो 9 से इसको काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 नहीं 144, प्लस इसको काटेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा? 25 9 है ना, 9 दूना 18, फिर 5 9 45, इतना हो जाएगा। तो 25 और 16 ये हो जाएगा आपका 41 के बराबर। अच्छा 5 11, हाँ 41। तो 41 kg जो है पूरी कक्षा का औसत वजन होगा, मतलब दोनों का मिलाकर, दोनों सेक्शन का, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इस सवाल को देखें, ये बड़ा तगड़ा सवाल है। अब इसमें आप अगर लॉजिक लगाएंगे ना तो लगाते ही रह जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि बेसिक से कर लीजिए, इसको बड़े आराम से बन जाएगा। डाटा भी सिंपल दिया है तो आराम से बन जाएगा। एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन यहाँ पे 45 किलोग्राम है। यदि 42 किलो औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, है ना, और 55 किलो औसत वजन वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बचे हुए बच्चों का औसत वजन जो है 1 पॉइंट मतलब 1.25 किलो यहाँ पर बढ़ जाता है।
प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। मान लीजिए कि यहाँ पर x बच्चे थे, है ना, तो सभी का 45 किलो है, तो कितना हो जाएगा टोटल वजन यहाँ पे 45 इंटू एक्स हो जाएगा। भाई एक का यहाँ पर 45 किलो है तो x बच्चे हैं यानी 45x होगा टोटल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया गया कि भाई 42 किलो वाले 10 बच्चे समूह छोड़ गए, तो कितना कम हो गया वजन। एक का 42 है तो 10 बच्चे छोड़ के गए हैं, तो 42 गुणे 10 यानी कि 420, तो 420 किलो यहाँ पर कम हुआ। फिर क्या कह रहा है कि 55 किलो वाले 2 बच्चे और आ गए, तो प्लस कितना हो जाएगा 55 किलो के 2 बच्चे, तो 55 और 55 यानी 110, तो 110 यहाँ पे और जुड़ गया, है ना। अब जो बच्चे बचे हुए हैं उनका औसत वजन कितना हो जाता है, यहाँ पर इतना बढ़ जाता है। तो ये बताइए कि पहले यहाँ पे x बच्चे थे, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 10 बच्चे छोड़ के गए और 2 बच्चे वापस आ गए, तो 10 गए, ठीक है, और 2 वापस आ गए, तो मतलब ओवरऑल 8 गए। तो यहाँ पे कितने बच्चे बचे, यहाँ पर x माइनस 8 बचे। x माइनस 8 जब बचे हैं तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा बताइए। एवरेज कितना होगा यहाँ पे 45 तो एवरेज था, 45 यहाँ पर एवरेज था पहले का, है ना, 45 एवरेज था पहले का। अभी औसत वजन बढ़ जाता है, तो बढ़ा कितना है यहाँ पर देख लीजिए, 1 से कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 5/4, तो इसमें 5/4 और बढ़ जाता है। तो अभी कितना हो जाएगा ये 45 चौके 180, 180 और 5 यानी 185/4। अब इतना एवरेज हो जाएगा, तो बच्चे बचे हैं इतने और एवरेज कितना है हमारा यहाँ पर 185/4 हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ा घटाना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा। अगर हम लोग 5 से हर जगह डिवाइड कर दें तो डिवाइड हो जाएगा आराम से। यहाँ 5 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 20 बचा, तो 5 चौके 20। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, है ना, इतना हो गया। इक्वल टू यहाँ इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, है ना, फिर बचा 3 तो 35, 5 7 35 बटे यहाँ पर 4 हो गया। इस 4 को चाहे इधर ला के मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, बस आप यहाँ पे देखिए 4 को इधर ला ही देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36x, है ना। इन दोनों को देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 होगा और 8 में से 2 गया तो आपका 6 होगा, और ये 4 तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा ही होगा। इक्वल टू इधर 37 का गुणा, तो ये हो गया 37x और माइनस 37 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 3 24, 24 और 5 यहाँ पर 29 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये तो x उधर चला जाएगा तो 37x में से 36x गया, सिर्फ एक ही x बचेगा। यहाँ पे ये कितना होगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा यानी कि 296 होगा, और ये माइनस का आपका कितना बनेगा तो यहाँ पर 4 दूना 8, है ना, और 4 छके 24, इतना हो गया। घटाएंगे दोनों को हम लोग तो x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे आपका 28 में 24 गया, ये हो जाएगा 4 यानी कि 48 आ गया। तो 48 के बराबर इसका आंसर होगा, मतलब शुरू में समूह में कितने बच्चे थे 48, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़े, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। ये सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। लॉजिक से देखेंगे तो 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा, बिना इसमें पेन उठाए लगा सकते हैं। 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 के रूप में की गई थी, है ना। 10 सेब हैं हमारे पास, सभी का जो एवरेज वजन है वो कितना है 104 kg है, सॉरी 104 ग्राम के बराबर है, मतलब कि हर एक सेब 104 ग्राम का है। फिर यहाँ पे कह रहा है बाद में यह पाया गया कि कांटे ने, वजन करने वाला जो कांटा है, प्रत्येक सेब का भार जो है वो 20-20 ग्राम कम दिखाया था। ठीक है, हर एक 20-20 ग्राम कम दिखाया था, है ना। तो उसका सही सेब का, एक सेब का सही भार क्या होगा। यहाँ पे सही औसत भार देखिए, गलत वाला हमारा 104 दिखाया, एक सेब का वजन 104 ग्राम दिखाया है गलत वाला। ठीक है, गलत सही है कब, जब 20-20 ग्राम कम हो गया है, तो इसमें 20-20 ग्राम कम करके 104 आया है, मतलब सही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 20-20 ग्राम इसमें और जोड़ देना पड़ेगा।
तो हर एक में 20-20 ग्राम जुड़ जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 124 ग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, बहुत सिंपल सा सवाल है, सीधे सीधे डायरेक्ट बन जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से समझकर सवाल को अगर समझते हैं तो लगा पाएंगे कम समय में, अदरवाइज नहीं लगेगा आपसे। ठीक है, अब तो ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे ना, तो इस सवाल को वीडियो रोकिए और एक बार लगाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। कह रहा है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। 25 वस्तु हैं हमारे पास, सबका एवरेज यहाँ पे 50 kg है, मतलब हर एक वस्तु का वजन औसतन 50 किलो है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाता है, एक और वस्तु आ जाता है जिसका नाम x है। ठीक है, एक प्लस यहाँ पे एक और वस्तु होता है जिसका नाम क्या है, x है। तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो है ना, 50 kg ये था, आधा किलो और बढ़ जाता है 1/2 kg। भाई 500 ग्राम का यही मतलब होता है, ये kg में दिया है तो इसको भी kg में ले लीजिए। ये नहीं कि 500 में 50 जोड़ देंगे, सॉरी 50 में 500 जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो आधा किलो बढ़ जाता है। तो अभी हमारे पास कितने वस्तु हैं, 26, तो 26 का वजन यहाँ पे कितना हो गया, 50.5 हो गया, आधा किलो बढ़ गया है ना, आधा किलो 1/2 का मतलब 0.5, तो 50 और 0.5 कर देंगे तो 50.5 हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब कह रहा है कि जो ये शामिल हुआ है इसका वजन कितना होगा, कितना लेकर आया है बताइए। सबके पास कितना था, 50-50 था, तो ये लेके आया होगा 50 तो लेके ही आया होगा। अब सब में कितना कितना बढ़ा, आधा आधा किलो बढ़ गया। भाई 26 लोग हो गए ना, सब में आधा आधा किलो बढ़ गया। पहले 50 था, 50.5 हो गया, आधा आधा किलो बढ़ा है। 26 में आधा आधा किलो बढ़ा होगा, तो जो आधा आधा किलो बढ़ा है सब में, वो यही ना लेकर आया होगा, इनके पास तो 50-50 था। ठीक है, तो 26 में 26 लोग जो थे, मतलब 26 वस्तु, इनमें आधा आधा किलो बढ़ा है, तो आधा आधा किलो बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा है यहाँ पर बताइए, कितना लेकर आया है वो, 26 और आधा कर देंगे तो यहाँ पे 13, मतलब 13 किलो और ये लेके आया। 50 किलो अपना तो लेके आए ही थे बेचारा, है ना, 13 किलो और लेके आया है, तो 50 प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा, मतलब 63 के बराबर। तो 63 kg होगा जो x शामिल हुआ है उसका वजन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। इस टाइप के सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,